जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू brighterInfo.com। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी फाइवर गिग इमेज डिज़ाइन करने से पहले आपने ये 6 चीज़ें लाजमी अपने माइंड में रखनी हैं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं रखते तो बहुत चांसेस हैं कि फाइवर के गिग इमेज जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे अपनी, तो उस वक्त आप इनमें से कोई गलती कर बैठे हैं। जैसा कि बहुत सारे जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं फाइवर पर, जिनको इतना नॉलेज नहीं होता, वो कर भी बैठते हैं ये गलतियाँ। और इसके नतीजे में क्या होता है कि अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं अपनी फाइवर गिग इमेज डिज़ाइन करते हुए, तो आपकी गिग भी उड़ सकती है, यानी कि आपकी गिग भी बैन हो सकती है परमानेंटली, और उसके साथ आपका जो फाइवर अकाउंट है वो भी परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये जो 6 चीज़ें मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये आपने फाइवर की गिग इमेज डिज़ाइन करने से पहले अपने जहन में लाजमी रखनी है, क्योंकि हम जब भी फाइवर की गिग इमेज हम डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले हम सोचते हैं ना कि यार किस तरह की गिग इमेज डिज़ाइन करूं, क्या डालूं इसमें, क्या नहीं डालूं। तो उस वक्त काफ़ी आइडियाज़ माइंड में आते हैं। तो सम टाइम न्यू बीज जब होते हैं उनके माइंड में इनमें से भी कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं जो कि उन्हें पता नहीं होता, या उन्होंने TOS सही तरह पढ़े नहीं होते टर्म्स ऑफ सर्विस फाइवर के, या उनके जहन में नहीं होते, जिसकी वजह से वो इन आइडियाज़ को भी फिर पिक कर लेते हैं। तब उन्हें पता नहीं होता, लेकिन वही आइडियाज़ उनकी गिग या फिर पूरे अकाउंट के डिसेबल होने के सबब बन जाते हैं। तो चलिए इनको बारी बारी देख लेते हैं वन बाय वन, ये कौन सी चीज़ें हैं, ताकि आप अपनी गिग को और अपने अकाउंट को सेफ रख सकें। नंबर 1, आपने ऐसा नहीं करना कि अपनी कैटेगरी में देखा जी किसके ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं या कौन टॉप रेटेड है, और उसकी गिग इमेज उठा ली और साथ में उसके सैम्पल्स भी उठा लिए और उसको उठाकर अपनी गिग इमेज में अपनी गिग की जो इमेज है उस पर अपलोड कर दिया कि भाई अगर उसके ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं भी इसके वाली लगा लेता हूँ, मुझे भी ऑर्डर आने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने अपनी गिग इमेज खुद डिज़ाइन करनी है। अच्छा, गिग इमेज डिज़ाइन करने से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं कोई बैकग्राउंड लगाता हूँ पीछे, उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लगाऊंगा इस तरह करके, तो आपने जो भी अगर कोई इमेज यूज़ करनी है ना, कोई दूसरी इमेज यूज़ करनी है अपनी गिग इमेज बनाते हुए, कोई डिज़ाइन या कोई बैकग्राउंड वगैरह, तो वो आप याद रखिए आपने वही यूज़ करनी है कि जो कॉपीराइट फ्री हो और जिसका कमर्शियल जो यूज़ है वो अलाउ हो, यानी कि जिसकी वो पिक्चर है उसने अलाउ किया हो कि ठीक है यार ये आप लोग कमर्शियली अपनी कोई चीज़ प्रमोट करने वगैरह के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब वो आपको कहाँ से मिलेंगी? उधर बहुत एक लोग गलती करते हैं, वो ये कि जब भी कोई इमेज ढूंढनी होती है गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, इमेज वाले सेक्शन में जाते हैं, जो भी इमेज अच्छी लगती है उसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेते हैं, और ये पता नहीं करते कि यार जिसकी इमेज है उसने इसको अलाउ भी किया हुआ है कि नहीं, कि आप ठीक है अपने प्रमोशंस के लिए यूज़ कर लेना। प्रमोशन ही कर रहे हैं ना हम अपनी सर्विस की अपने गिग के थ्रू, तो या फिर वही इमेज सिर्फ यूज़ करेंगे हम अपनी गिग इमेज डिज़ाइन करने के लिए जिसका हमें कमर्शियल यूज़ अलाउ हो। तो अच्छा, इसको ये हमें मिलेंगी कहाँ से? फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि कमर्शियल यूज़ वाली जो आपको इमेजेस हैं वो फ्री में प्रोवाइड करती हैं, लाइक unsplash.com है, और इस तरह की एक दो और हैं, वो मैं नीचे उनका लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से अगर आप कोई इमेज लेते हैं, डाउनलोड करते हैं और उसको अपनी गिग इमेज डिज़ाइन करते हुए अंदर यूज़ करते हैं तो उससे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो आपने किसी की कोई गिग इमेज नहीं उठानी, ना किसी का कोई सैंपल उठाना है। सैंपल अगर आपने लगाना है तो अपना बना के लगाना है, और गिग इमेज अगर मेन लगानी है कि भाई कौन सी सर्विस देता हूँ, ये वो बुलेट पॉइंट्स, ये वो सारे जो चीज़ें लिखनी है खुद आपने लिखनी है। दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी फाइवर गिग इमेज में कोई भी फाइवर का लोगो नहीं यूज़ करना। उसके अलावा आपने ऐसा नहीं करना कि अपने जो प्रोफाइल पे आपको रिव्यूज़ आए हुए हैं उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर उनको अपनी फाइवर गिग इमेज में लगा दिया, या फिर ऐसा नहीं करना कि आपका जो वो सम टाइम लोग करते हैं कि जी जो आपका लेवल का बैच होता है, अगर आपका लेवल 1 है या लेवल 2 है, उस बैच की पिक्चर उठाकर अपनी फाइवर गिग इमेज पे लगा देते हैं कि जी इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा कि मैं लेवल 2 सेलर हूँ या ये वाला सेलर हूँ। लेकिन ये सब अगर आप करते हैं तो इससे भी आपकी गिग जो है वो रिमूव हो सकती है और आपका अकाउंट भी उड़ सकता है वार्निंग आने की वजह से, ठीक है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने ना फाइवर का कोई लोगो यूज़ करना है, ना कोई आपने अपना लेवल शो करवाना है वहाँ पर कि मैं ये लेवल हूँ या मैं टॉप रेटेड हूँ, ना आपने रिव्यूज़ वगैरह आपने शो कराना है, ना स्टार्स वगैरह। तो इस तरह करने से फाइवर ये कहता है कि हमने ऑलरेडी तो ये चीज़ें सारी शो करवाई हुई हैं आपकी प्रोफाइल पे, फिर आप क्यों कर रहे हो। तो इसको फाइवर जो है ना इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेता है, तो आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये चीज़ें आपने नहीं करनी। और हाँ, लोगों के बारे में ये कि सीन ये उनका ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड उनका,
तो ये वो अलाउ नहीं करते कोई और बंदा इसको अपनी प्रमोशन के लिए यूज़ करे ना, तो ये इसका ये सीन है। बाकी कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं इसको, तो इससे बायर को ये सेंस जा सकती है कि यार, जैसा कुछ न्यू बायर्स होते हैं उनको लगता है कि यार ये शायद फाइवर ही अपनी सर्विस ऑफ़र कर रहा है, तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा ये कि उनका अपना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, एक अपना लोगो है, तो वो इसको यूज़ करने नहीं देते, तो इसलिए अपने लोगों को भी नहीं यूज़ करना। तीसरी चीज़ ये कि आपने फाइवर गिग इमेज में अपनी किसी भी किस्म की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। सम टाइम होता है ना कि हम एज अ न्यू भी, फॉर एग्जांपल जब हम न्यू आते हैं फाइवर पे, तो TOS इस तरह पढ़े नहीं होते या फिर जहन में नहीं होता, तो हम कहते हैं कि यार इस तरह करते हैं कि ना पिक्चर पे अपना ईमेल या अपना व्हाट्सएप भी लिख देते हैं, तो उससे क्या होगा कि क्या पता वो बंदा मुझे डायरेक्टली मैसेज कर ले। तो फिर इस तरह की काफ़ी मैंने बताया ना कि जब हम गिग इमेज डिज़ाइन करने से पहले सोच रहे होते हैं तो काफ़ी कुछ जहन में आता है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने ऐसा कुछ भी जहन में आया तो इसको आपने इग्नोर कर देना है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना। और कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आपका ईमेल है, चाहे वो आपका व्हाट्सएप है, या चाहे आपकी किसी और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल है, इस तरह का कोई भी लिंक आपने शेयर नहीं करना, ठीक है। ये गलती आपने नहीं करनी। चौथी चीज़ ये कि आपकी गिग इमेज में अगर किसी भी किस्म का टेक्स्ट या इमेज की फॉर्म में कोई ऑफेंसिव कंटेंट है, कोई अडल्ट मटेरियल है, या फिर कोई हेट स्पीच है किसी के बारे में, या कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है, तो ये जो इस तरह की कोई चीज़ें हैं आपकी गिग में अगर आपने लिखी हुई या डाली हुई इमेज की शक्ल में, तो आपकी गिग तब भी रिमूव कर दी जाएगी, बैन कर दी जाएगी, और आपका अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है इसके नतीजे में। तो मतलब कि इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल ले देता हूँ कि आपने इस तरह नहीं करना कि कुछ इस तरह नहीं लिखना कि मैं फ़लाने या मैं इस कंट्री के लोगों के साथ काम नहीं करता, अपनी गिग में कुछ इस तरह से लिख दिया। इस तरह नहीं आपने करना, ठीक है। बाकी मैंने आपको चीज़ें मेंशन कर दी, इनसे आपने बचना है, इनको आपने नहीं करना। पांचवी चीज़ ये कि आपने अपनी फाइवर गिग इमेज में किसी भी दूसरी कंपनी का लोगो यूज़ नहीं करना। अगर आप करना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास उस कंपनी के ऑनर या उस कंपनी का जो लाइसेंस होल्डर बंदा है उसकी तरफ से परमिशन मौजूद होनी चाहिए कि ठीक है यार, आप हमारा लोगो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उनकी परमिशन के बगैर करते हैं और वो रिपोर्ट कर देते हैं फाइवर को, तो इससे ये होगा कि आपकी फाइवर की गिग भी बैन हो जाएगी परमानेंटली, और साथ में आपका वार्निंग आने की वजह से आपका जो है फाइवर का अकाउंट भी परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। छठी चीज़ ये कि अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं अपनी इमेज लगाता हूँ फाइवर की गिग इमेज में, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं फाइवर गिग इमेज डिज़ाइन करने से पहले, तो इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं करना कि अपनी साइड पोस्ट से इमेज ले ली या किसी ऐसे पोस्ट से इमेज ले ली कि मतलब आप सही तरह आपका फेस ही नहीं ना दिख रहा। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आपने फ्रंट से अपनी क्लियर आपका फेस नज़र आ रहा हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, तो वो वाली इमेज आपने लेनी है, ये गलती नहीं करनी। और इसके साथ में बिल्कुल इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई, वो ये है कि आपने ऐसा नहीं करना कि समटाइम ऐसा भी लोगों के माइंड में आ जाता है कि यार अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा हूँ तो कोई ना फेमस सा बंदा ढूंढता हूँ जो वेबसाइट डेवलपर हो, तो या वो सिखाता हो, तो ना उसकी पिक्चर में लगा देता हूँ अपनी गिग इमेज में। तो इससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि यार ये शायद वही बंदा आके सर्विस दे रहा है, तो वो ना ज़्यादा परचेज़ करेंगे। कुछ ऐसे भी माइंड, मैंने कहा ना काफ़ी आइडियाज़ आते हैं बंदे के जहन में स्टार्टिंग में जब वो गिग इमेज डिज़ाइन करने जा रहा होता है उससे पहले। अच्छा, तो आपके माइंड में भी अगर ऐसा कोई आया है तो आपने ऐसा नहीं करना, खुद को मिसरिप्रेजेंट नहीं करना है। अगर अपनी पिक्चर लगानी है तो अपनी ही पिक्चर, अपनी फ़ोटोग्राफ लें और उसको बाद में लगाएं, और ऐसा लगाएं कि प्रॉपर प्रोफेशनली आप दिख रहे हों, ऐसा नहीं कोई साइड पोज वगैरह से, राइट जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ कि आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए फाइवर गिग इमेज डिज़ाइन करने से पहले, जब आप सोच रहे होते हैं कि यार किस तरह की एक इमेज डिज़ाइन करूँ। अच्छा, तो अब फाइवर की गिग इमेज डिज़ाइन करते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो मैं आपको अपनी उस वीडियो में बताऊंगा जिसमें मैं आपको फाइवर की गिग इमेज डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। एक प्रोफेशनल से फाइवर की गिग इमेज डिज़ाइन करेंगे, साथ में आपको बताऊंगा कि कैसी कैसी गलतियां हैं जिनसे आपने बचना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने करनी है जिनसे एक प्रोफेशनल गिग इमेज बनेगी, ठीक है। अगर आप फ़ोटोशॉप जानते हैं तो फ़ोटोशॉप की वीडियो भी मैं सेपरेट बना दूंगा। अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ करना नहीं जानते या आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ अपने सिस्टम में, तो उसके बगैर भी कैसे डिज़ाइन करनी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बगैर हम कैनवा पे भी डिज़ाइन करना कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको सिखा दूंगा कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो ज़रूर किया होगा। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी इशू आप डिस्कस करना चाहते हैं अपने फाइवर या फ्रीलांस कैरियर के रिलेटेड, तो आप मेरे सोशल मीडिया पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ब्राइट हैट इन्फो के किसी भी सोशल मीडिया पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा फ्रीलांसिंग का आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, जिसमें पेड टास्क भी पोस्ट किए जाते हैं और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स भी किए जाते हैं। मैं खुद भी उधर लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। तो ब्राइट हैट इन्फो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब करके नीचे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि ऐसी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रीलांसर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से नॉलेज हासिल कर सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का भी।